बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन आपका आ चुका है और इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रिलेटेड टू प्राइम्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ग्रेड 4 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ये चीज़ें, दीज आर नॉट न्यू फॉर यू। बस इसके अंदर क्या है, थोड़ी सी वेरिएशंस हैं, थोड़ी सी अपग्रेडेशंस हैं, थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए और एडवांस हो गई हैं। बट अगर आपकी बेस अच्छी बनी हुई है तो आपके लिए कोई इतनी प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है। वर्कशीट 1A का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे, इन विच वी हैव टू राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडेक्स नोटेशन. First of all, we have to understand what is an index notation. So it is a way of representing numbers, either constant or variables that have been multiplied by themselves a number of times. क्या मतलब इस बात का कि हमारे पास एक नंबर है जो अपने आप से कई दफ़ा मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, तो उसके लिए we have a shortcut for writing repeated multiplication by the same number. ठीक है, एक नंबर अपने आप से कितने दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है ये हमें इंडेक्स नोटेशन बताता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर 2 है, इसकी इंडेक्स नोटेशन क्या होगी? अगर कुछ भी नहीं है तो 1, इसका मतलब है कि 2 सिर्फ 1 टाइम है मेरे पास. लेकिन अगर मेरे पास कोई नंबर की इंडेक्स नोटेशन है 4, तो इसका मतलब क्या है कि 2 अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है. तो यहाँ पर जो आपको पावर नज़र आती है इसको हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन. ये अपनी बेस को रिप्रेजेंट करती है कि हाउ मैनी टाइम्स दिस बेस हैज़ बिन मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ. और सिर्फ यहाँ पर ये कांस्टेंट के साथ नहीं होता, वेरिएबल्स के साथ भी आप देखेंगे तो आपको पावर्स नजर आएंगी. एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स. एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज बेसिकली एक्स रेज टू पावर 2 और एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको सिंपली ये बताना है कि भाई ये जो आपके पास गिवन नंबर है इसका इंडेक्स नोटेशन में किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो आपने बस हर एक्सप्रेशन के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर, अ सेम नंबर हैज़ बीन रिपीटेड. हियर वी हैव 4 टाइम्स. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर 2 बेस है और इसकी हमारे पास इंडेक्स नोटेशन या पावर क्या है, 2 रेज़ टू पावर 4. सिंपल. यहाँ पर हमारे पास एक 3 है और 2 5s हैं, तो हम क्या कहेंगे, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है. ठीक है, तो बेस को हमने ये बताना है कि जो भी हमारे पास गिवन बेस है वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में रिपीट हो रही है, उसी को आपने यहाँ पर नंबर में डिनोट कर देना है बस. तो यहाँ पर अब आप देखिए 3 हमारे पास 3s हैं, तो हमने लिखा 3 रेज़ टू पावर 3 विच गिव्स अस एन इंडिकेशन कि यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि 3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास 7 सिर्फ 1 है, तो हमने कहा कि इसकी पावर हमारे पास 1 है. 1 पावर हम नहीं लिखते बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि अगर आपके पास एक होल नंबर है तो उसका इंडेक्स नोटेशन 1 होगा. जैसे कि हमारे पास एक बेस है और हमारे पास उसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि उसका हमारे पास डिनोमिनेटर 1 होगा. ठीक है, उसके बाद 19 भी एक ही है, तो ये भी आपके पास 19 आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, ओनली 1 5, तो 5 रेज टू पावर 1. देन 2 7s, 7 रेज टू पावर 2, अगेन 2 11s, तो 11 रेज टू पावर 2. कितना सिंपल है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली ये देखना है एक नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है उसकी वही पावर बन जाएगी. और अगर आपके पास कोई इंडेक्स नोटेशन में नंबर लिखा हुआ है तो आपने ये समझ जाना है कि ये नंबर इतने टाइम्स रिपीट हुआ है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. उसमें हमसे कह रहे हैं फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन. अब आपको क्या करना है, आपको एक नंबर गिवन है, आपसे कह रहे हैं भाई इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए. प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम एक टी बनाते हैं और नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उसको एक्सप्रेस कर देते हैं इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स. 24 हमारे पास एक इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करेंगे, इसको डिवाइड करना यहाँ तक कि लास्ट में हमारे पास सिर्फ 1 रिमाइंडर बच जाए. ठीक है, तो 2 से इसको स्टार्ट करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4. फिर इवन है, दोबारा से 2 से करेंगे, 2 6 are 12. फिर इवन है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जब 3 बच गया तो बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर तो इसको 3 से करके हम फिनिश कर देंगे. अब यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर्स आते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर होते हैं. ठीक है, अब ये जो 24 है ये सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो हम
इसको अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की सूरत में लिख देंगे। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमारे पास 2 जो है वो 3 टाइम्स है, रिपीट हो रहा है, और 3 सिर्फ 1 टाइम है। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, जो काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। ये अब हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाल के फिर इसी काम को करना है। तो अब ये देखिए हमारे पास 2 3 टाइम्स है, 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज़ 2 क्यूब इंटू 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है। यहाँ पर आप लोगों को एक टिप दूंगी स्टूडेंट्स के, आपको प्राइम फैक्टर्स किसी भी नंबर के निकालने हैं तो उसके लिए आपके डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत पक्के होने चाहिए। जो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स अर्लियर क्लासेस के अंदर किए हैं वो आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट 5 है, तो हम इसको 5 से ही सबसे पहले कर लेते हैं। 5 1 ज़ार 5, बच गया 4, 45 हो गया, 5 9 ज़ार 45। उसके बाद नेक्स्ट नंबर ही हमारे पास 19 आ गया। 19 हमारे पास ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसको सिर्फ 19 से ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर्स आएंगे, दैट इज़ 5 इंटू 19, और ये हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ एक जो है टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको 5 इंटू 19 के साथ ही एक्सप्रेस कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 225। इसके अंदर भी हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम 2 + 2 + 5 करते हैं तो वो 9 बनता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है। अब आपकी मर्जी है, आप 3 से करें पहले या 5 से करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 से कर रही हूँ। 3 7 ज़ार 21, 1 हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हुआ, 15 हो गया, 3 5 ज़ार 15। अगेन 7 + 5 12 होता है, फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 2 ज़ार 6, 1 हमने यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया, 15 हो गया, 3 5 ज़ार 15। अब ये सिर्फ 5 के टेबल से जाएगा, तो 5 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स क्या निकले इसके, 3 इंटू 3, 2 टाइम्स 3 हैं और 2 टाइम्स ही 5 हैं, तो इंडेक्स नोटेशन में ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज़ 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। जितनी दफ़ा एक बेस रिपीट होगा वही उसकी पावर होगी। ठीक है, यहाँ पर बस आपने इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज़ 442। अब ये इवन नंबर है तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब ये जो 221 आ गया, ये हमें नज़र आ रहा है कि ना तो ये 3 से जाएगा क्योंकि 2 + 2 + 1 5 होता है, ना ये 5 से जाएगा, ना ये 7 से जाएगा। 7 से भी अगर हम देखें तो 1 को डबल करते हैं और माइनस करते हैं 22 से, तो हमारे पास बचता है 20। 27 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि इसका ये हम चेक करना पड़ेगा और नंबर से कि ये किससे जाएगा। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट चेक किया इसको 11 से, तो 11 के टेबल में भी नहीं आता। 11 2 ज़ार 22, फिर 1 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसको 13 से चेक किया, तो अल्लाह अल्लाह करके ये 13 के टेबल से डिवाइड हो गया। 13 इंटू 17 हमारे पास आता है 221। तो आपके पास कभी कभी इस तरह के नंबर्स टकरा सकते हैं कि 2 प्राइम नंबर्स को, और वो भी थोड़े से ग्रेटर नंबर्स हों, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपके पास कोई प्रोडक्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। आपको मोर और लेस 13 17 19 इन्हीं में कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा कि जो आपको, जिसका प्रोडक्ट यहाँ पर आपके पास एज अ मल्टीपल मौजूद होगा। ठीक है, तो आपने बस यही करना है, कोशिश करनी है कि जल्दी जल्दी से डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ अर्लियर नंबर्स दैट इज़ 3 5 7 और 11 को अप्लाई करना है। इनके डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद होंगे तो आगे वाले नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 ही फैक्टर्स आए हैं और तीनों अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स नोटेशन में क्या होगा, 2 इंटू 13 इंटू 17 एज इट इज़। बस यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा इसमें से कोई भी फैक्टर, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास जो नंबर 5 + 3 + 9, तो इसके अंदर हम सबको ऐड करके देखेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 5 + 3 + 9 बनता है 17, 3 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट डिजिट 5 नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से चेक कर लेते हैं, 9 को डबल करेंगे 18, 18 को माइनस करेंगे 53 से, तो हमारे पास 35 आ जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है ये 5 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल है। 7 से उसको डिवाइड कर लेंगे, 7 7 ज़ार 49, बच गया 4, 4 को कैरी फॉरवर्ड किया 49 हो गया, फिर से हमारे पास 7 7 ज़ार 49 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 77। ठीक है, 7 7 ज़ार 49 और उसके बाद 4 कैरी फॉरवर्ड हुआ, फिर ये 49 बना, फिर 7 7 ज़ार 49। अब तो ये आसान नंबर है, 7 के टेबल में भी आता है और 11 में भी आता है। 7 11 ज़ार 77, 11 1 ज़ार 11। तो यहाँ पर हमारे पास क्या फैक्टर्स निकले इसके, 7 इंटू 7 इंटू 11।
तो 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसकी पावर हो जाएगी 7 रेज़ टू पावर 2, दैट इज 7 स्क्वायर इंटू 11। आपको अपने आंसर्स इंडेक्स नोटेशन में ही एक्सप्रेस करने हैं, इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अब उसके बाद हमारे पास जो नंबर है दैट इज़ 1200, इसको भी हम डिवाइड करके देख लेंगे। ये हमारे पास जो है इवन नंबर है, तो ये 2 से स्टार्ट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास होगा 2 6 12 0 0, 2 3 6 0 0, 2 1 2, 2 5 10, और फिर से इवन नंबर है, 2 के टेबल में आएगा 2 7 14, 2 5 10, फिर 75 आ गया तो ये 3 के टेबल से जाएगा, इसको हम 30 उससे कर लेते हैं 3 के टेबल से। 3 इंटू 25, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1। तो इसके हमारे पास काफ़ी सारे फैक्टर्स आए हैं, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि 1200 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। हमारे पास यहाँ पर 2 4 टाइम्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 4, फिर 3 सिंगल है तो इंटू 3 इंटू 5 हमारे पास उसकी पावर 2 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड्स करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।